नई कहानियां। क्या बेहतर है? चलिए एक साधारण से प्रश्न से ही शुरू करते हैं। आपके ख्याल में किसको सहन करना ज्यादा आसान है, टूटी हुई सगाई या टूटी हुई शादी? चलिए आपको पहले बता ही दूं कि इस मामले में मेरे साथ ठीक ठीक क्या हुआ था। मेरे लिए वो एक सामान्य दिन था। हाँ, एक खास बात थी कि वो लड़का और उसके परिवार वाले हमारे घर में आने वाले थे, शादी के लिए, लड़की देखने के लिए। दुर्भाग्य से हमारे देश में लड़के को पसंद करने के लिए लड़की को शायद सिर्फ 15 मिनट ही मिलते हैं। यही हमारी संस्कृति पर एक धब्बा भी है। सब कुछ कुछ मिनटों में ही तय कर लिया जाता है। लड़के को एक बार ही देख सकती है लड़की। एक अनजान लड़के से अकेले बात करने को कभी कभी सिर्फ कुछ मिनट ही मिलते हैं और फिर तुरंत ही शादी करने का निर्णय लेना होता है। हे भगवान, ठीक यही सब तो मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं उस लड़के को देखकर ये बताने वाली थी कि मैं उस आदमी को पति के रूप में स्वीकार करने को तैयार थी, तो मैं थोड़ी सी निराश जरूर थी। लेकिन मेरी 30 वर्ष की उम्र को देखते हुए मेरी भी एक सीमा थी और मुझे हाँ कहनी ही पड़ी थी। और मैं क्या करती, क्योंकि सगाई का कार्यक्रम का सारा खर्चा लड़की या दुल्हन के घर वालों को ही उठाना पड़ता है। हमने भी एक हॉल बुक कर लिया और निमंत्रण पत्र भेज दिए। सब कुछ ठीक ठाक हुआ और मैं भी बहुत खुश थी। सगाई के बाद मुझे और मेरे होने वाले पति को एक दूसरे से मिलने की औपचारिक अनुमति मिल गई थी और हम लोग फोन पर भी बातें कर सकते थे। जैसे कि सब मानने लगे थे कि अब हम दोनों ही जीवन साथी थे। पहले हफ्ते तो मेरे पेट में बहुत सी तितलियां उड़ती रही, क्योंकि उनकी बातों से तो वो बहुत ही संवेदनशील, उदार, बुद्धिमान, ख्याल रखने वाले, प्यार करने वाले और बहुत रोमांटिक लगे। मुझे तो कम से कम ऐसा ही महसूस हुआ था। धीरे धीरे कुछ मुलाकातों के बाद ही सब कुछ खुलकर सामने आने लगा। वो मेरे ऊपर अपना अधिकार दिखाने लगे थे हर मामले में। मैं भूल गई थी कि मैं भी एक पुरुष प्रधान समाज में ही तो रहती थी। वो कभी कभी गुस्सा हो जाते थे और कभी कभी तो बिना कारण ही आक्षेप कर देते थे कई बातों पर। वो संवेदनशील तो बिल्कुल नहीं थे। उनका स्वभाव सबसे मिलकर चलने वाला भी नहीं था और फिर उनके प्यार पर भी शंका होने लगी। वो मुझे मैं क्या हूं के लिए प्यार नहीं करते थे। वो शायद मुझे कुछ और ही बनाना चाहते थे। जब भी अब मैं उनसे फोन पर बात करती, मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता था। वो मेरी भावनाओं की तो बिल्कुल ही कदर नहीं करते थे और अगर मैं रो भी देती थी तो उनको जैसे कुछ महसूस ही नहीं होता था। उनके साथ घूमते हुए भी मैं अकेली ही महसूस करने लगी थी। मुझे ही उनको मैसेज भेजने पड़ते थे या फोन करना पड़ता था। किसी बहस के बाद वो कभी भी खुद पहले मुझे फोन नहीं करते थे। मुझे लगता था कि शायद कुछ समय के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर मुझे समझ आने लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। हमारा रिश्ता बहुत ही नाजुक मोड़ पर था। फिर धीरे धीरे मुझे आभास होने लगा कि हम दो बिल्कुल ही फर्क इंसान थे। उस समय मैं बहुत दुविधा में थी कि जिस इंसान से मेरी सगाई हो चुकी थी इतने लोगों के सामने, उसके साथ ही जीवन बिताने को तैयार हो जाऊं या फिर हिम्मत करके ठोक कर इनकार कर दूं और किसी की भी परवाह न करूं। मेरी अकेली माँ इस बात को कैसे सहन करेगी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। और फिर समाज को क्या कहेंगे, ये भी एक बड़ी समस्या थी। मैं सोचने लगी कि
सगाई का महत्व दूं या फिर अपने जीवन को? आखिर हिम्मत करके मैंने अपने जीवन को ही चुन लिया। मेरे पास उस शादी को रोकने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। दिल तो बहुत दुख रहा था, लेकिन मुझे निर्णय लेना ही था। मेरी मम्मी ने मेरे दुख को समझा और काफी बातचीत के बाद मेरा समर्थन कर दिया। सगाई तोड़ दी गई और शादी होने से पहले ही समाप्त हो गई। अगला 1 वर्ष बहुत ही कठिन था। मुझे लगता था कि मैं उस क्षति से कभी भी उबर नहीं पाऊंगी और कभी किसी से प्यार नहीं कर पाऊंगी। लेकिन आखिरकार मैंने खुद को संभाल लिया और सब कुछ धीरे धीरे बेहतर होने लगा। और भी सुखद और अच्छे रिश्ते के लिए उस सगाई को तोड़ना बिल्कुल ठीक ही साबित हुआ। अब आप जानते हैं कि आप किसी इंसान के साथ खुश नहीं रह सकेंगे तो सिर्फ यही नहीं सोचना चाहिए कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। क्षति का दुख मनाना ही चाहिए और दुख को थोड़ा समय भी देना चाहिए, और इसके लिए धैर्य की जरूरत होती है। आपकी टूटी हुई सगाई या टूटा हुआ रिश्ता आपको सिर्फ इतना ही बताता है कि वो व्यक्ति आपके लिए ठीक नहीं था। इससे अधिक और कोई दुख की बात नहीं होनी चाहिए। अंत में मैं मेरी बहनों और उन लड़कियों जो सगाई कर चुकी हैं या जल्दी ही शादी करने वाली हैं लेकिन वो मन से खुश नहीं है, इतना ही कहना चाहूंगी कि टूटी सगाई हर हाल में टूटी शादी से बेहतर होती है। जरा सोचिएगा, टूटी सगाई के लिए आपको अपने भाग्य को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उसने आपको पूरी जिंदगी के दुख और बोझ से बचा लिया है। अगर आप लोग भी अपने अपने विचार कमेंट्स में लिख देंगे तो बहुत से लोगों को आपकी सलाह से लाभ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।